वॉइस आ रही है बेटा सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी बच्चों को आ जाने दो, एक दो बच्चे और रहते हैं। 2 मिनट के बाद सर कंटिन्यू करते हैं फिर क्लास। 2 मिनट वेट करो बस।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज जा रही है सभी के पास? यस सर। ये सर आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू। आज हम गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम साइंस सब्जेक्ट को, मैं साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। साइंस सब्जेक्ट हमारे पास होगा, ठीक है ना। तो इस साइंस सब्जेक्ट को अगर मैं पढ़ाऊँ आपके पास, तो यहाँ पर 2 से 3 चीजें निकल करके आती है साइंस के रिगार्डिंग। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो एक साइंस सब्जेक्ट को अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो 1 मिनट, अभी और भी सारे बच्चे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनको पिकअप कर लूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ आपका कंटिन्यू। देन साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सब, ठीक है ना। साइंस, और साइंस देखिए सभी को आवाज आ रही है ना? कंटिन्यू करते हैं। यस सर। यस सर। और साइंस जो है हमारे पास, तो साइंस हमारे पास 3 पार्ट्स में निकल करके आते हैं, ठीक है ना। और साइंस के हमारे पास जो 3 पार्ट हमारे पास ये निकल कर आते हैं, तो जो साइंस के 3 पार्ट हैं वो हमारे पास, मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है फिजिक्स, है ना। और सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है हमारे पास केमिस्ट्री, और थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है हमारे पास बायो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 पार्ट जो हमारे पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो जनरली देखिए साइंस में अगर हम बात करते हैं किसी भी
एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड, तो साइंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो हमारे पास न्यू पैटर्न है एग्जाम का, जो अभी हमारे पास न्यू पैटर्न है, इस पैटर्न में हमने क्या देखा है कि साइंस के मिनिमम टू मिनिमम 40 क्वेश्चंस, सॉरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 60 क्वेश्चंस आपके पास देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें मिनिमम क्वेश्चंस जो आपके पास होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 20 क्वेश्चंस की आपके पास होती ही है। 20 क्वेश्चन एंड मोर देन 20 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं वो दो प्रकार से साइंस को अभी तक हम डील करते आए हैं। फर्स्ट तो हमने क्या देखा कि एक तो हम 9th क्लास में जो हमने पढ़ा, और एक हमने 10th क्लास में जो भी हमने ट्यूशंस पढ़े या फिर जो भी हमने साइंस का पार्ट पढ़ा। तो ये जनरली ये दोनों जो क्लासेस जो होती हैं वो बेसिक क्लासेस होती हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों क्लासेस का जो एप्लीकेशन हमारे पास होता है, इसी एप्लीकेशंस का यूज हम करते हैं किस चीज में? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, सॉरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हम इसी चीज का एप्लीकेशन यूज करते हैं। और बेसिक चीजें जो आपके पास निकल करके आती है वो यही 9th क्लास की जो आपके पास बेसिक चीजें निकल करके आती है, और ये आपके पास 10th क्लास की जो बेसिक चीजें निकल कर आती है, इसी चीज को रिलेट करके मैं बताऊंगा। और अगर आपको जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे स्टार्ट करते, जो चीजें समझ में नहीं आएगी आप उसे डैक में से पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा बेसिक फॉर्म होता है और यहाँ से चीजों को काफी तेज से समझ में लोगों को आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले एक टॉपिक बनाइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स करने के लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले 2 से 3 चीजें हैं जो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले एटम के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। एटम्स हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखिएगा एटम्स के बारे में। एटम्स, तो एटम्स लिखिएगा। एटम्स आर द एटम्स आर द फंडामेंटल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स fundamental building blocks of all matter क्लियर है? हमने क्या देखा? एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, फुल स्टॉप। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle of the element that cannot usually exist। मैंने क्या देखा? that cannot
usually exist independently and retain all its chemical properties. Retain सर all its chemical properties. सर एक बार रिपीट करना. रिपीट करता हूँ. Atoms are the fundamental building blocks of all matter. It is the smallest particle of the element that cannot usually exist independently and retain all its chemical properties. All its chemical properties. सभी का हो गया? Yes sir. चलिए आगे बढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट बनाइए या फिर आप स्टार में बनाइए या हच बनाइए, जो भी बनाइए आपके पास. यहाँ पर लिखिए an atom consists of three fundamental subatomic particles. These particles are an atom consists of three fundamental subatomic particles. These particles are electron, proton, and neutron. Electron, proton, and neutron. क्लियर है यहां तक? Yes sir. यस सर. सभी बच्चों का क्लियर है? चलिए मैं समझ रहा हूं सभी बच्चों का क्लियर है. आगे बढ़ू ना? Yes sir. गुड. अब यहां पर एक हेडिंग बनाइए आप इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन, और यहां पर आप क्या कर दीजिए न्यूट्रॉन की. यहां पर स्मॉल एन डालिएगा, कोई नहीं. और इसके नीचे आप यहां पर साइड में जो स्पेस यहां पर बचा हुआ है, यहां पर लिखिएगा डिस्कवर. क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखिएगा जे थॉमसन. जे थॉमसन. प्रोटॉन के नीचे लिखिएगा रदरफोर्ड. और न्यूट्रॉन के नीचे लिखिएगा जेम्स चैडविक. जेम्स चैडविक. ये जेम्स चैडविक है, जेम्स है, चैडविक है, CHADWICK. जेम्स चैडविक. डिस्कवर के बाद ही आप यहां पर लिखिएगा ईयर.
इलेक्ट्रॉन के नीचे 1897, प्रोटॉन के नीचे 1886 एंड न्यूट्रॉन के नीचे 1932। न्यूट्रॉन के नीचे क्या आपके पास 1932। अब यहाँ पर हेडिंग में यहीं पर आप लिखिएगा चार्जेज। इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखिएगा निगेटिव चार्जेज, प्रोटॉन के नीचे लिखिएगा पॉजिटिव चार्जेज और न्यूट्रॉन के नीचे लिखिएगा नो चार्जेज। ठीक है ना, यहाँ पर जीरो भी आप कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? बताइए मुझे। चलिए ठीक है, अब इसके नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चार्जेस के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए आपके पास, और ये चार्जेस की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी यहाँ पर कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव चार्जेज में सेम आपके पास रहेगा, बस यहीं पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और आपको पता है यहाँ पर जेम्स चैडविक आपके पास जीरो है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर आपके पास जीरो होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसी के नीचे आप नीचे आ जाइए, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्जेज होती है वो नेगेटिव चार्जेज होती है, प्रोटॉन की पॉजिटिव होती है और न्यूट्रॉन की न्यूट्रल होती है। तो यहीं पर जब हम सिंबल्स की जब बात करते हैं तो सिंबल्स में आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है ना, माइनस आयंस रिप्रेजेंट होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस रिप्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर ये आपके पास रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि आपके पास जीरो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए सर अब न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? ये जीरो 1 है, जीरो है और 1 है। ये मास नंबर हो गया। आपको पता है ना कि एटम का सिंबल आपके पास क्या होता है, एटम का जो आपके यस पास सर। सिंबल होता है वो जेड होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये आपके पास क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपको, अच्छा ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये जीरो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो ये ऊपर आपके पास मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये आपके पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंबल आपके पास ये चीज मैंने बताई है। क्लियर है? एटॉमिक नंबर आपके पास हमने, तो फिर हमने क्या देखा, 2 से 3 चीजें हमने देखी कि हमारे पास जो एटम होता है, तो एटम आपके पास थ्री फंडामेंटल आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कवर देखा, फिर किस ईयर में इसकी डिस्कवर हुई, फिर इसके चार्जेस क्या क्या हैं, और हमने इसके सिंबल्स को देखा। तो फर्स्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया गया था सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक ने किया था। और ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ईयर आपके पास है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, रदरफोर्ड में 1886 में, और जेम्स चैडविक का 1932।
चार्जेस की बात बताते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिव चार्जेस होता है, प्रोटॉन्स आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होता है और न्यूट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्जेस होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपके पास होता है, और यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू 0 होती है। अगेन जब हम सिंबल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे आपके पास नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव आयंस के द्वारा और न्यूट्रॉन को 0 न्यूट्रल के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं कि एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एटम आपके पास क्या होता है कि ये मान लिया हमारे पास ये एटम्स में आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एटम्स के आपके पास सेल है, और जो कि आप देखा होगा कि आपने इस एटम्स को पढ़ा भी होगा 9th में। किस फॉर्म में पढ़ा होगा? के पढ़ा होगा, एल पढ़ा होगा, एम पढ़ा होगा और एल आपने पढ़ा होगा, है ना। तो के आपके पास क्या होता है? फर्स्ट होता है, एल सेकंड होता है, थर्ड आपके पास होता है और ये आपके पास 4 होता है। और इसी में हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमेशा होता है वो इस सेल के चारों ओर घूमता रहता है ना। इस सेल के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। और सेम चीज जब हम जाते हैं, चलिए क्लियर है यहाँ तक चीजें? ये मुझे बताइए। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 10 मिनट के बाद में भी मीटिंग एंड होगी तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट्स के बाद आपके पास रीज्वाइन करने का ऑप्शन आता है। क्लियर है क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए सभी स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस सर। गुड। यस सर। रीज्वाइन आया था फिर ऐसे से वर्क नहीं। क्लास तो चल रही है। चलिए चलिए एटम का एक सिंबल बनाइए जो कि आपके पास होता है जेड, और एटम्स का सिंबल आपके पास जेड होता है, और नीचे जो आपके पास होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर आपके पास क्या होता है? मास नंबर। क्लियर है? जिससे हम नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर आपके पास क्या होता है? मास नंबर। कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर? रिप्लाई कीजिए। यस सर। चलिए गुड। यहाँ पर आपके पास क्या है कि एटम नंबर को यहाँ पर परमाणु संख्या कहते हैं और मास नंबर को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपके पास एटॉमिक नंबर मतलब आपके पास होता क्या है, इस चीजों को समझ जाइए। आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लिया
कि हमने एक यहाँ पर एटम बनाया, ठीक है ना। तो एटम जब हमने बनाया तो एटम के हमारे पास ये क्या है, सेल्स हैं सारे, ठीक है ना, सेल हो गया आपके पास, ठीक है। और एटम के अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट जो आपके पास होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आपके पास सेल्स हैं उसके चारों ओर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं, यानी कि आउटर सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर के डिफिनेशंस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर के डिफिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास चीजें निकल कर आती है, ये आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपके पास प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और प्रोटॉन्स आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आपके पास कहेगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, या एटॉमिक नंबर मान लिया हमने एक लिया, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हमने ले लिया, मान लिया, ठीक है ना, लिथियम हमने ले लिया। तो लिथियम का हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 3 है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर्स इट मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर है। आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लिखा आपने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स existing in the nucleus of an atom। लिखा आपने, Yes, sir. गुड। अब जैसे आपके पास एग्जांपल लिखा आपने L3, ठीक है ना, लिथियम है, लिथियम आपके पास एटॉमिक नंबर 3 है। तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर आपके पास कितनी हो गई, 3 हो गई, और प्रोटॉन की संख्या आपके पास कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों किन चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को। क्लियर है। ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है, इसी में हमने रिप्रेजेंट किया था जेड का, और जेड में ऊपर से हमने लिखा था ये आपके पास होता है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इसको कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है और आपके पास प्रोटॉन आपके पास होता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस हो गया और प्रोटॉन का आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन द सेंस अगर हम इसे डिफिनेशन के फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास ये निकल कर आता है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सर एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन नहीं ऐड होते? सॉरी, प्रोटॉन की जगह पर न्यूट्रॉन कर दिया, प्रोटॉन गलती से लिख दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास है। इलेक्ट्रॉन नंबर आपके पास क्या है यहाँ पर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सॉरी, प्रोटॉन आपके पास होगा प्लस आपके पास क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, नॉट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो होता है वो बाहर आउटर साइड होता है। तो आपके पास क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर में हमने क्या किया है, प्रोटॉन किया है और यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन किया है। इन द सेंस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर present in nucleus of an atom is called mass number of atom, otherwise atomic mass number of atom। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए नीचे वाले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन देखा था हमने, या फिर हमने स्लैश दे करके प्रोटॉन देखा था। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर की बात करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दीजिए या फिर प्रोटॉन की संख्या बता दीजिए, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर आएगा। लेकिन जब हम मास नंबर की बात करेंगे तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं
तो हमारे पास क्या होता है, वो एटॉमिक मास नंबर निकलता है। क्लियर है यहां तक चीजें? आप मुझे ये बताइए, बताइए। Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो आप बेफिक्र होकर पूछिए, और अगर जब चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। No, sir, no doubt. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। इसी में जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके पास क्या है, अच्छा अभी ना क्या कहते हैं, रीज्वाइन आप अगेन हो जाइएगा। क्लियर है? रीज्वाइन कर लीजिएगा अपने आप को। जैसे आपके पास मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एल्युमिनियम का, ठीक है ना? तो एल्युमिनियम का सबसे पहले आप मुझे एटॉमिक नंबर बताइए, क्या होता है? सर 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 30। अगर मैं पूछ दूं एल्युमिनियम का प्रोटॉन संख्या कितना हुआ तो? Sir, 13. 13। अगर मैं पूछ दूं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हुई, फिर आप क्या बताइएगा?